विधानसभा चुनाव 2028 में होने वाले हैं, लेकिन सियासत में अभी से अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने पहली बार पंचायत स्तर पर 15,000 से ज्यादा कमेटियों के गठन का बड़ा अभियान शुरू किया है। क्या सिर्फ संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति है, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं इसी का भारतीय जनता पार्टी नकल कर रही है। कांग्रेस का नकल कर वो भी गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। किसान ग्रामीण योजनाओं और गांव के मुद्दों ने सत्ता की दिशा ही बदल दी थी। जहां पर तकनीकी और संसाधन सबसे ज्यादा उपलब्ध हैं, वहां भी कई इलाकों में सड़क, पानी, ट्रैफिक और अव्यवस्था की समस्या बनी हुई है। जब चुनाव की आहट सुनाई देती है तो गाँव की गलियां अचानक से याद आने लगती है और वादों की वो पोटली खुलती है जिसमें हर समस्या का हल होने का दावा होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कुछ बदलता है या फिर बस कहानी हर बार दोहराई जाती है। नमस्कार, मैं हूं आरती बेनिया और आप देख रहे हैं ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर आपसे छूटे ना। देखिए, आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति के उस चेहरे पर है जो हर चुनाव से पहले सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। विधानसभा चुनाव 2028 में होने वाले हैं, लेकिन सियासत में अभी से अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल से गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है, जो कि 14 अप्रैल तक चलने वाली है। यानी पार्टी के स्थापना दिवस से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तक इस दौरान जो है मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री, विधायक और संगठन के पदाधिकारी हर विधानसभा के करीब 50 गांव में जाएंगे, डोर टू डोर संपर्क करेंगे, चौपाल लगाएंगे और लोगों से सीधे सीधे संवाद करेंगे। इस अभियान का मकसद बताया जा रहा है सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और जमीन से फीडबैक लेना। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने पहली बार पंचायत स्तर पर 15,000 से ज्यादा कमेटियों के गठन का बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसे संगठन सृजन की दिशा में सबसे बड़ी कवायद माना जा रहा है। इधर पीसीसी स्तर से लेकर के जिला और ब्लॉक तक के नेता गाँव-गाँव जाकर कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश में जुटे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से एक बात अलग है कि अब जो है इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दोनों पार्टियां एक साथ गांव की ओर क्यों बढ़ रही है। क्या सिर्फ संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति है, जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है और पंचायत विलेज कमेटी और बूथ कमेटियां गठन हम लगातार कर रहे हैं। स्वयं मैं भी जा रहा हूं पंचायत कमेटी और बूथ कमेटियों में, भी स्वयं बैठ रहा हूं, तमाम नेता जा रहे हैं। कहीं न कहीं इसी का भारतीय जनता पार्टी नकल कर रही है। कांग्रेस का नकल कर वो भी गांव चलो अभियान शुरू कर रही है। अच्छा है। 2 साल में उन्होंने क्या किया है सरकार में, पहले ये तो बताएं। क्या 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला? क्या 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है? क्या सभी माताओं को शादीशुदा महिलाओं को 1,000 रुपए दे रहे हैं? क्या किसानों का पूरा धान सरकार ने खरीदा? क्या 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे बोल के झूठ बोला? क्या कर्जा माफ किया? क्या तो इन सब मुद्दों से गांव में जाकर चर्चा करें, तब तो पता चलेगा गांव चलो अभियान का मकसद। बिल्कुल, आम जनता, प्रदेश की आम जनता इस समय परेशान है, चाहे बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर हो, बढ़ी हुई गैस की रेट को लेकर हो और गैस की किल्लत को लेकर हो। गैस मिल नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं इन सब मुद्दों से छत्तीसगढ़ की जनता जबरदस्त आक्रोश है। निश्चित रूप से अगर इस मुद्दे पे अगर चर्चा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गांव नहीं घुस पाएंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में गांव सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी तस्वीर है। यहाँ का बड़ा वोट बैंक गांव में है और यही वजह है कि हर चुनाव में गांव ही सरकार बनाने और गिराने का काम करती है। 2018 के चुनाव को अगर याद करें तो किसान ग्रामीण योजनाओं और गाँव के मुद्दों ने सत्ता की दिशा ही बदल दी थी। सबसे पहले भी कई चुनाव में यही ट्रेंड देखने को मिला, फिर गाँव का मूड बदला और सरकार भी बदल गई। इसी
इसलिए आज जो है बीजेपी गांव में जाकर यह दिखावा करना चाहती है कि वह सरकार और जनता के बीच में सेतु है। आपको बता दें कि योजनाओं का लाभ सही तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, इसका फीडबैक लेना जो है बीजेपी चाहती है। वहीं कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि वह जमीनी स्तर पर पहले से ज्यादा एक्टिव और मजबूत है। वहीं हर पंचायत, हर गांव तक उनकी पकड़ है, ये जो है इन डोर टू डोर कैंपेनिंग में ये साबित करना चाहती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या यह सारी कवायद सच में गांव के विकास के लिए है या फिर यह 2028 की तैयारी का पहला चरण है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो गांव की कई समस्याएं आज भी जस की तस है। किसान आज भी अपनी फसल के सही दाम को लेकर परेशान नजर आता है। युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती बनी हुई है। कई जगहों पर पानी और बिजली की समस्या गर्मी के साथ और गहरी हो जाती है। और अगर शहरों की बात करें तो वहां भी हालात पूरी तरीके से आदर्श नहीं बन पाए हैं। जहां पर तकनीकी और संसाधन सबसे ज्यादा उपलब्ध हैं, वहां भी कई इलाकों में सड़क, पानी, ट्रैफिक और अव्यवस्था की समस्या बनी हुई है। तो सवाल यह है, जब शहरों में ही विकास अधूरा नजर आता है तो गांव तक उसकी पूरी तस्वीर पहुंचना कितना संभव है, ये तो सवाल है। देखिए, अब बात कर लेते हैं चुनावी वादों और योजनाओं की, जो कि हर चुनाव में सबसे ज्यादा मुख्य माना जाता है। हर चुनाव से पहले एक चीज कॉमन रहती है, योजनाओं की बौछार। कभी किसानों के लिए बोनस की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी जाती है जिससे किसान खुश हो जाते हैं, तो कभी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की बात की जाती है और कभी कभी तो युवाओं को रोजगार देने के भी वादे किए जाते हैं और कभी मुफ्त सुविधाओं की लंबी लिस्ट तैयार कर दी जाती है जिसके बहकावे में अक्सर जनता आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे योजनाओं की झड़ी लगा दी जाएगी, फ्री की सुविधाओं की मिठाइयां पूरी तरीके से बांटी जाएंगी और हर किसी को कुछ ना कुछ देने का वादा भी किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं स्थायी समाधान है या फिर सिर्फ चुनावी आकर्षण है। गांव के लोगों की आवाज सुनिए। कोई ये कहता है कि काम शुरू हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो कोई ये भी कहता है कि लाभ मिला लेकिन समय पर नहीं मिला। कोई तो ये कहता हुआ दिखाई देता है कि नाम तो जुड़ गया भैया, लेकिन फायदा अभी तक हमको नहीं पहुंचा। मतलब आप सच्चाई देखिए कि किस तरीके से जमीन स्तर पर यह सच्चाई जो है साफ झलकती हुई दिखाई दे रही है। अब जब बीजेपी गांव चलो अभियान के जरिए सीधे जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पंचायत स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है, तो यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन दोनों कोशिशों का असर कितना गहरा होता है। क्या बीजेपी को इस अभियान से जमीन की सच्चाई समझ आ जाएगी या फिर जो है कांग्रेस अपनी संगठनात्मक ताकत को वोट में बदल पाएगी। और इन तमाम चीजों के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या इस बार गांव का वोट भावनाओं से तय होगा या फिर काम के आधार पर तय किया जाएगा। क्योंकि अब गांव बदल रहा है। अब वहां सिर्फ वादों से काम नहीं चलता, बल्कि अब वहां पर लोग हिसाब मांगने का काम करते हैं, अपनी योजनाओं का हिसाब मांगने का वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, अंत में आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि हर बार चौपाल में सिर्फ बातें नहीं होंगी, सवाल भी उठेंगे और जवाब भी आपसे मांगे जाएंगे और फैसला भी होगा जो कि गांव तय करेगा। फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जहां पर आप देख रहे हैं कि 2028 के चुनाव को लेकर किस तरीके से दोनों पार्टियां एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और दोनों ही अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की योजना बना रही है और उसी रणनीति पर काम करती हुई भी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ये लोग सबसे पहले गांव की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि गांव की जनता को साधा जा सके। ऐसे में जो है आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, तो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ जो है स्थिति वहां पर उत्पन्न होती है। फिलहाल इन तमाम चीजों को, जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी जो है अब गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेगी, उनसे फीडबैक लेगी, उनके सुख दुख की बातें करेगी और उनसे 1 to 1 चर्चा करते हुए दिखाई देगी और अपने कार्यों का बखान करेगी और उनकी समस्याओं को सुनेगी। लेकिन सिर्फ समस्या सुनने से क्या उनकी परेशानी दूर हो जाएगी या फिर उस समस्या को सुनने के बाद उसका समाधान
समाधान करना पार्टी को लाभदायक साबित होगा। वहीं जब दूसरी तरफ कांग्रेस एक बड़ी रणनीति तैयार कर रही है कि अपनी पार्टी को मजबूत बताए और सामने वाली पार्टी को कमजोर बताकर वो एक बड़ा वोट बैंक गांव से हासिल करे, तो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुछ तस्वीरें जो है आने वाले वक्त में इस पूरे चुनाव को लेकर देखने को मिलती है। फिलहाल जरूरी यह है कि आप अपने विचार जरूर बताइएगा कि इस बार क्या कुछ होने वाला है और राजनीति में आप किस तरीके की हलचल, किस तरीके की उथल पुथल आप देख रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल जाते जाते अगर अब तक आपने ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में आपने कहीं ना कहीं हमारा वीडियो जरूर देखा होगा, इसलिए अब जरूरत है कि आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके।